दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एसएससी CHSL 5 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूँ, जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिससे PDF चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 2026 के एशियाई खेलों का मेजबानी आपका जापान देश करेगा। खेलों का आयोजन जापान के आइची प्रांत और इसकी राजधानी शहर नागोया में किया जाएगा। जापान इससे पहले 2 बार एशियाई खेलों का मेजबानी कर चुका है। 1958 टोक्यो और 1994 में हिरोशिमा में एशियाई खेल की मेजबानी कर चुका है। एशियाई खेल 2018 में जकार्ता और पालेमबांग इंडोनेशिया शहर में आयोजित किए गए थे और 2022 में संस्करण चीन शहर के हांगझो में आयोजित किया गया था। एशियाई खेल को एशियाड के रूप में जाना जाता है, जो हर साल 4 सालों में आयोजित किया जाता है। पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरी बार 1982 का एशियाई खेल का मेजबानी भारत भी कर चुका है। 1982 में दूसरी बार एशियाई खेलों का मेजबानी किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल के दौरान लाया गया। तो विधवा पुनर्अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लाया गया था। यह अधिनियम मुख्य रूप से पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण पारित किया गया। ईश्वर विद्यासागर ने चुनौती ली और 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहला विधवा पुनर्विवाह अपने दम पर करवाया था। विद्यासागर ने बाल विवाह के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी और महिलाओं की शिक्षा के अधिकार को बचाव किया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया। इस विधवा पुनर्अधिनियम 1856 के कार्यान्वयन के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे और इस कानून से पहले सती प्रथा पर को भी लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 में समाप्त कर दिया गया था। किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की उच्च सांद्रता होती है। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की उच्च सांद्रता होती है। शुक्र ग्रह यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक और सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। शुक्र को सांझ का तारा के साथ साथ भोर का तारा भी जाना जाता है। शुक्र को विल्ड प्लेनेट के नाम से ढका जाना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। यह भी अरुण की तरह दक्षिणतम वर्त में घूमता है। शुक्र सबसे गर्म और बुध से भी अधिक गर्म है। शुक्र पर पानी नहीं है। शुक्र पर पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है। तो बालानगर हैदराबाद में स्थित है। यह सुदूर संवेदन उपग्रह से डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार है। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेदन को 1 सितंबर 2008 को इसरो के पूर्ण केंद्र पर परिवर्तित कर दिया गया और इसरो की स्थापना कब हुआ। तो 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुआ था। MS स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष हैं। पटना में आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। इलाहाबाद में प्रायोगिक खनिज विज्ञान और पेट्रोलॉजी का राष्ट्रीय केंद्र है। केंद्रीय अणु अनुसंधान संस्था शिमला में है। गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड किस राज्य का पहल है। तो ये कश्मीर के अनंतनाग जिले के हिलर सहाबत ब्लॉक के दूर दराज गांव के सादीवारा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक कचरा एकत्र करने पर सोने के सिक्का देने का विचार पेश किया। गांव की पंचायत ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक अनूठी मुहिम शुरू की है। 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम में महिला कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो गीता फोगाट ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में महिलाओं की कुश्ती में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। गीता फोगाट ने 2022 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। एक पूछा 2026 के विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुआ। फ्लोरिडा में। 2026 विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 10 जनवरी 2026 को फ्लोरिडा के तलहासी में आयोजित होने जा रही है। यह अपलाची क्षेत्रीय पार्क में आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष, ये 2022 में बने थे।
भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। यह मूल रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाली में भारत भागो विधाता के रूप में रचा गई थी। भारतो भागो विधाता का पहला श्लोक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। यह पहली बार सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। राष्ट्रीय गान को 52 सेकेंड में गाया जाता है और राष्ट्रीय गीत को वंदे मातरम को 65 सेकेंड में गाया था। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था और आनंद मठ से लिया गया था। गुलाम वंश के किस सम्राट ने जिले ए इलाही की उपाधि प्राप्त की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में वंश का एक सम्राट था। उसने 1265 से 1287 तक शासन किया। अब बलबन के अधीन दिल्ली सल्तनत के कई मंगोल आक्रमण का मुकाबला भी किया था। उन्हें जिल ए इलाही की उपाधि मिली। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर ईश्वर की छाया। इल्तुतमिश गुलाम वंश का तीसरा और सबसे बड़ा दिल्ली सल्तनत सुल्तान था। उसने उत्तरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य को मजबूत और विस्तारित किया और राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। दिल्ली में उन्होंने महान विजय मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। वह मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश के संस्थापक थे। वह ऐबक जनजाति के एक तुर्की थे जिसने 1206 से 1210 तक शासन किया था और पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरने पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको लाहौर में दफनाया गया था। नसरुद्दीन मोहम्मद गुलाम वंश के 8वां सुल्तान था। ठुमरी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से संबंधित है। ठुमरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? ठुमरी किस से संबंधित है? तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्पन्न हुआ, मुख्यतः लखनऊ और बनारस से हैं। इसमें ब्रिज भाषा में राधा कृष्ण के जीवन पर रोमानी गीत है। यह आमतौर पर ख्याल संगीत कार्यक्रम के अंतिम नृत्य के रूप में किया जाता है। ठुमरी के 3 मुख्य चरण हैं, बनारस, लखनऊ और पटियाला। बेगम अख्तर ठुमरी शैली की सबसे लोकप्रिय गायिकाओं में से एक है। एक था सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा? अलीराजपुर, जो सबसे कम साक्षरता वाला जिला 36.1%। यह आपका मध्य प्रदेश का जिला पड़ता है। 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.32% है, जबकि वर्ष 2001 में 63.7% था। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर आपका मध्य प्रदेश का 60% है और पुरुष की साक्षरता दर 80.5% है। देश में राष्ट्रीय साक्षरता दर 74.04%, पुरुष की साक्षरता दर 82.14%, महिला की साक्षरता दर 65.46%। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल 93.91%। सबसे कम साक्षरता बिहार का 63.8%। मिजोरम की सुरक्षित भारत की सबसे अधिक साक्षरता 98.6%। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर भारत की सबसे कम साक्षरता 36.4%। लक्षद्वीप 91.85% साक्षरता दर के साथ भारत के सबसे साक्षर केंद्र प्रशासित प्रदेश। दादर नगर हवेली 76.24% की साक्षरता दर के साथ भारत में सबसे कम साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश है। 2024 में लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री को ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, रक्षा मंत्रालय आपका राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी, रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय प्रहलाद जोशी, गृह मंत्रालय अमित शाह, ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान, रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद है। वर्तमान में अनुच्छेद 448 है और भाग वर्तमान में 25 है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। भारतीय संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजाद ने भारतीय संविधान को लिखित किया। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा को 6 दिसंबर 1946 को स्थापित किया गया था। इसका गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधान के तहत किया गया। संविधान सभा की पहली आधिकारिक बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया और सच्चिदानंद सिन्हा की इसकी पहली बैठक के दौरान अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान सभा ने H.C. मुखर्जी को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया और संविधान सभा को संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे।
संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा अपनाया था और संविधान को सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया था और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। एक तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। वह एक वकील थे। उन्हें राष्ट्रवादी और राजनीतिक नैतिकतावादी थे। उन्हें ब्रिटिश राज से राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन के नेतृत्व किए थे। गांधी जी के द्वारा किया गया आंदोलन बिहार में चंपारण आंदोलन 1917 में, खेड़ा आंदोलन 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, दांडी नामक सत्याग्रह 1930 में, गोलमेज सम्मेलन 1931-32 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, स्वतंत्रता और विभाजन 1947 में। स्मारक समर्पित घाट राजघाट गांधी स्मृति। नागरिकता ब्रिटिश राज 1869 से 1947, भारतीय 1947-1948। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दिया। आत्मकथा है सत्य के साथ मेरी प्रयोग की कहानी। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी आपका हॉकी और नौका दौड़ से संबंधित है। नेहरू कप फुटबॉल से भी जुड़ा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है। क्रिस नागर ने किस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता? बैडमिंटन गोल्ड मेडल में कब्जा किया। भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2021 में 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य पदक, टोटल 19 पदक जीते थे। भारत की रैंकिंग पैरा ओलंपिक में 24वें स्थान पर था। अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। उन्होंने टोक्यो 2020 में पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में स्वर्ण पदक जीता था। पद्मश्री 2022 में अवनी लेखरा को और पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार भी दिया गया था 2021 में। एक तो अहिरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो अहिरी ग्वालियर के पशुपालक समूह से संबंधित, यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। करम यह स्वदेशी लोक नृत्य मध्य प्रदेश के गोंड और उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसे राज्य के सभी आदिवासी नृत्यों में सबसे पुराना माना जाता है। यह वसंत के मौसम की शुरुआत में किया जाता है। ज्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग समृद्धि को जश्न मनाने के लिए इस नृत्य को करते हैं। ज्वारा अच्छी फसल काटने के बाद किया जाता है। लहंगी मध्य प्रदेश के भोपाल कमिश्नरी के बंजारा और कंजर जनजाति के लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसे खिलते मानसून की अवधि के दौरान किया जाता है। अहिर नृत्य ग्वालियर के पशुपालक एक ट्रेडमार्क है। इस नृत्य को करने वाले ग्वालियर के समुदाय भगवान कृष्ण के वंशज को माना जाता है। बरेदी ग्वालियर जिले के महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। दिवाली से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा के दिनों तक चलता है।